गुरुदेव, हिमाचल प्रदेश के कल्चर की जो एमसीक्यूज की सीरीज चलाई थी, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उम्मीद है आपने जो पुराने एमसीक्यूज हो गए उसकी वीडियो देखी होगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स प्रीस्ट बिलोंग टू बंगाल? इनमें से किस मंदिर के पुजारी जो हैं जिनका संबंध जो है बंगाल से है? मृकुला देवी, तारा देवी, तारना देवी, श्यामला देवी। तो आपको पता ही है कि हिमाचल में बंगाल से संबंधित एक प्रमुख मंदिर है, वो भी जिला शिमला में, जिसे कालीबाड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? श्यामला देवी। श्यामला देवी का दूसरा नाम है कालीबाड़ी टेम्पल। ठीक है, और ये कहां पे है? जिला शिमला में। शिमला में जब आप माल रोड से बीएसएनएल ऑफिस की तरफ जाते हैं, उस साइड भी आपको जाके मंदिर देखने को मिलेगा। अब इस मंदिर की खास बात क्या है? इस मंदिर की स्थापना जो है 1845 में की गई थी पंडित रामचरण जी के द्वारा, इस्टेब्लिश्ड बाय पंडित रामचरण। और इसी स्थान से, है ना, श्यामला माता के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम शिमला पड़ा था। श्यामला देवी के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम शिमला पड़ा था। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये जो मंदिर है श्यामला देवी जी का, ये इसके जो पुजारी हैं कहां से? बंगाल से आते हैं। मंदिर कभी जाओगे तो आप क्या देखेंगे, वहां पे बंगाली लैंग्वेज में मंत्र श्लोक वगैरह लिखे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्री एक्टेड एज कैपिटल एंड लेटर जेल ऑफ स्पीति किंग? कि इनमें से कौन सा मठ स्पीति राजाओं की जेल और कैपिटल के रूप में भी रहा है? की मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री, ढंखर मोनेस्ट्री, शिशुर मोनेस्ट्री। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ढंखर मोनेस्ट्री। ढंखर का मतलब क्या होता है? क्लिफ फोर्ट, मतलब एक ढांक पे बना हुआ किला। तो कहा जाता है ढंखर के बारे में कि जब पांडव यहां पे आए थे ना अज्ञातवास में, उस टाइम पे ये गुफाएं बनी थी, और बाद में बुद्धिस्ट मॉन्क भी प्रीचिंग टीचिंग के लिए हिमाचल वाले क्षेत्र में तिब्बत से आए थे, तब भी ये यहां पे रुके। और यहां पे जो स्पीति के सेन राजा थे, स्पीति के राजा कौन थे? सेन रूलर थे, हिंदू रूलर थे, तो इनकी ये कैपिटल भी रही। अब ढंखर की एक और खास बात थी, ये एक चेक पोस्ट भी थी। ये क्या थी? एक चेक पोस्ट। चेक पोस्ट किसके लिए? ट्रेडर्स जो कहां से आ रहे हैं, स्पीति को आ रहे हैं, कहां से? तिब्बत से, या यहां से तिब्बत के लिए जा रहे हैं, तो चेक पोस्ट वहां पे रखी हुई थी, और वहां से कुछ एक जो है टैक्स लगा के जो है सरकार जो थी, स्पीति रीजन वाले जो राजा थे, वो मुनाफा कमाते थे। ठीक है, अब बोला जाता है कि जो ढंखर मोनेस्ट्री है, इस पे अटैक क्यों किया गया होगा? तो बोला गया कि बुशहर जो है ना, बुशहर रियासत को लगा कि यहाँ पे काफी ज्यादा मुनाफा कमा रही है ये जो क्षेत्र है, तो उन्होंने 1776 में क्या किया, यहाँ पे स्पीति पे अटैक कर दिया। लेकिन क्लाइमेट कंडीशन इतनी हार्श थी कि उनको सच्चाई पता लग गई, और वहां पे इतने ज्यादा ट्रेडर्स भी नहीं आते थे, तो 1778 में वो वापस हो गए। जब इन्होंने अटैक किया था कहां पे? ढंखर पे, तो जो स्पीति का राजा है वो कहां मूव कर गए थे? वर्तमान के काजा में। अब स्पीति के राजा ने क्या किया? सेन राजाओं ने अपनी कैपिटल जो है काजा में शिफ्ट कर दी, ढंखर मोनेस्ट्री फ्री रह गई। जब बुशहर के राजा यहां से चले गए, तो इन्होंने किसके रूप में यूज करना शुरू कर दिया इसको? जेल के रूप में। ठीक है, और एक चीज और है, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना कि ढंखर के सामने जो है पिन रिवर जो है वो किससे मिलती है? स्पीति रिवर के साथ। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा हुआ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट गोम्पा एरिया वाइज? कि इनमें से एरिया वाइज हिमाचल में देखा जाए सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? तो याद रखना ये कौन सा है? करदांग मठ है, जो कहां पे है? लाहौल घाटी में। और ये सबसे बड़ी बुद्धिस्ट लाइब्रेरी भी है यहाँ पे, है ना, सबसे बड़ी बुद्धिस्ट लाइब्रेरी है, जिसको क्या बोला जाता है? कंग्यूर थंग्यूर। अगर ऐसा वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए, कंग्यूर थंग्यूर वर्ड कहीं भी दिख जाए, तो याद रखना वहां पे क्या है? बुद्धिस्ट लाइब्रेरी है। तो लाहौल घाटी में आपका कौन सा? करदांग गोम्पा। और यहां पे ना जो ओम मणि पद्मे हुम मंत्र है, वो भी कई बार उकेरा गया है मोनेस्ट्री के भीतर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग इन एचपी? कि हिमाचल में सबसे पुराना जो पेंटिंग स्कूल है वो कौन सा है? हिमाचल का जो सबसे पुराना पेंटिंग स्कूल कौन सा है? ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, अर्की, कांगड़ा, बसोली, चंबा। अर्की, कांगड़ा, बसोली, चंबा। तो हम बोल रहे हैं कि सबसे पुराना स्कूल ऑफ पेंटिंग किसका? हिमाचल का। तो वो स्कूल है आपका बसोली। अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो बसोली किस रीजन में आता है? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आता है, या जम्मू जो आपका यूटी है उस क्षेत्र में आता है। लेकिन जब ये पेंटिंग का प्रोफेशन जो है स्टार्ट हुआ था, या पेंटिंग जो है उसके स्कूल्स बनने शुरू हुए थे, तो मैक्सिमम टाइम पे ये बसोली वाला क्षेत्र था, किसके दिन रहता था? चंबा के दिन रहता था। तब इसको हम क्या मानते हैं? हिमाचल का सबसे पुराना पेंटिंग स्कूल। और इनकी जो पेंटिंग थी ना, वो क्या थी? गुरु ओरिएंटेड थी। और किस राजा के टाइम ये बनना शुरू हुई?
उस राजा का नाम था कृपाल सिंह। उनके समय जो है ये पेंटिंग जो है फली फूली। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निक्का वॉज द फेमस पेंटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच चंबा किंग, कि निक्का जो था वो किस चंबा राजा के दौरान फेमस चित्रकार था। ठीक है, तो इसका सीधा ही आंसर है राज सिंह। राज सिंह वही हैं जिन्होंने 1794 में क्या किया था, बैटल ऑफ नेरेटी लड़ी थी किसके साथ, महाराजा संसार चंद के साथ। ठीक है, महाराजा संसार चंद के साथ इन्होंने बैटल ऑफ नेरेटी लड़ी थी। और कहा जाता है कि 48 मिनट जो है गर्दन कटने के बाद भी राज सिंह जो है लड़ते रहे थे। और इनकी मेमोरी में इनके बेटे ने शिव मंदिर बनाया। और आज भी जून माह में क्या होता है यहाँ पे, नेरेटी मेला। ठीक है, नेरेटी फेयर होता है इनकी याद में, कांगड़ा के शाहपुर के समीप जो रीजन है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करें, विच चंबा किंग गिफ्टेड चंबा रुमाल टू लॉर्ड मायो ऑन विच बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र वॉज इंस्क्राइब्ड, कि किस चंबा के राजा ने लॉर्ड मायो को चंबा रुमाल गिफ्ट में दिया जिसपे कुरुक्षेत्र का युद्ध जो था उकेरा गया था। तो सबसे पहला एक प्रश्न याद रखना कि 1871 में लॉर्ड मायो हिमाचल आया था और उस टाइम पे चंबा का राजा था गोपाल सिंह। तो गोपाल सिंह ने क्या किया, ऑनर में जो है लॉर्ड मायो को क्या दिया, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र वाला चंबा रुमाल। अब एक प्रश्न और आता है कि ये जो चंबा रुमाल है वर्तमान में कहां पे है, तो ये है लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में, है ना। तो वहां पे इसको क्या रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। लॉर्ड मायो 1871 हिमाचल में है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सेकंड फेज ऑफ कांगड़ा पेंटिंग फ्लोरिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच कटोच किंग, कि कांगड़ा पेंटिंग का दूसरा फेज जो है किस कटोच राजा के टाइम जो है फ्लरिश हुआ था। तो इसका डायरेक्ट आंसर है राजा संसार चंद। अब यहां से ना दो प्रश्न अराइज होते हैं, एक आता है कि ये तो सेकंड फेज है, फर्स्ट फेज किसके टाइम आया था। तो फर्स्ट फेज जो था वो था गुलेर के राजा गोवर्धन चंद के टाइम, गुलेर के राजा गोवर्धन चंद के टाइम, जिस टाइम पे हिमाचल में चित्रकार आने शुरू हुए थे। और इनके टाइम का जो फेमस चित्रकार थे वो कौन थे, पंडित सेऊ। पंडित सेऊ प्रमुख चित्रकार थे, उनके दो बच्चे भी थे जिन्होंने पेंटिंग को यहाँ पे फ्लरिश किया। अब बोला जाएगा कि सेकंड फेज कांगड़ा में क्यों मतलब शुरू हुआ या इतना क्यों यहाँ पे फ्लरिश हुआ। तो गोवर्धन चंद तो कला प्रेमी थे लेकिन बाद के राजाओं ने इतना ज्यादा कला पे ध्यान नहीं दिया। और वहीं कटोच राजा संसार चंद की बात की जाए तो इन्होंने अनेक तस्वीर खाने भी बनाए हुए थे कि जहां पे पेंटर्स को ट्रेंड भी किया जाता है और अलग अलग तरह की पेंटिंग्स भी बनाई जाती हैं। और संसार चंद जो थे अलग अलग पेंटर्स को अवार्ड देते रहते थे, तो इनको एक टाइटल भी मिला था उसके लिए जिसका नाम था हातिम। हातिम का मतलब होता है कि किसी की कला पे उनको अवार्ड देने वाला। ठीक है, तो संसार चंद को वैसे अवार्ड भी मिले हैं। तो बोला गया कि संसार चंद जो है उनके टाइम जो है कांगड़ा पेंटिंग ज्यादा फ्लरिश हुई, काफी लोग यहाँ पे आए थे। और ये फ्लरिश कहाँ पे हुई थी, सुजानपुर टीरा में। सुजानपुर टीरा में जो है कांगड़ा पेंटिंग का दूसरा फेज जो है बिल्कुल तरीके से चला, है ना। तो यहां पे बोला जाता है कि कांगड़ा पेंटिंग सेकंड फेज, संसार चंद, सुजानपुर टीरा टॉप मोस्ट पोजीशन। बस इतना ध्यान रखना इस चीज के लिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, मोनेस्ट्री वेयर इमेज ऑफ फ्यूचर बुद्धा मैत्रेय इज प्रेजेंट, कि फ्यूचर बुद्धा मैत्रेय जो है उनकी मूर्ति कहां पर कौन सी मठ में रखी गई है। फ्यूचर बुद्धा का मतलब है कि जैसे हम बोलते हैं कलयुग में कल की भगवान का अवतरण होगा, वैसे बुद्धिज्म में बोला गया है कि जब कलयुग बड़ा बढ़ जाएगा तो बुद्ध जो है दोबारा एक रूप धारण करके शांति का मार्ग जो है यहाँ पे शुरू करेंगे, तो उनको बोला गया मैत्रेय। तो मैत्रेय की जो मूर्ति है वो कहां पे देखने को मिलेगी, मेन मठ जो है वो कहां पे, कोमिक मठ। और कोमिक कहां पे आपका, स्पीति वैली में। ठीक है, स्पीति वैली में। अब कोमिक मठ की बात की जाए ना तो कोमिक मठ कहां पे है, जैसे आप कभी काजा जाओ, काजा से आप जा रहे हैं मनाली वाले रोड पे, यहाँ पे काजा गेट है, आगे जाके आप कहां चले गए, की मोनेस्ट्री के लिए चले गए। यहीं से पीछे से एक रास्ता जाएगा कहां के लिए, हिक्किम विलेज के लिए। और हिक्किम से ऊपर एक और विलेज है जिसका नाम है कोमिक। ठीक है, तो कोमिक जो है ये यहां पे है। वैसे कोमिक को देखा जाए तो कोमिक क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज connected with more travel road, वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज कनेक्टेड विद मोर ट्रेवल रोड, की जहां पे रोड से कनेक्टिविटी वाला विलेज है ना। और इसका एल्टीट्यूड है लगभग 4724 मीटर के आसपास, कई जगह 46 समथिंग दिया गया है, वो विलेज का एल्टीट्यूड बताया गया। जहां तक ये कनेक्टिविटी है रोड की, कोमिक मठ तक कनेक्टिविटी है। कोमिक मठ जो है विलेज से थोड़ा ऊपर है जाके। ठीक है, तो उसका जो एक्चुअल एल्टीट्यूड है दैट इज 4724 मीटर के आसपास, वहां तक आपको क्या दिखेगी, वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज की कनेक्टिविटी। और ये है कोमिक। तो यहां पे क्या रखा गया है, फ्यूचर बुद्धा मैत्रेय की मूर्ति है यहां पे स्थापित। ठीक है, अगला प्रश्न है, एट विच हिंदू टेंपल द प्रीस्ट आर बुद्धिस्ट, कि किस जगह पे जो पुजारी हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मृकुला देवी, शूलिनी माता, अवलोकितेश्वर, त्रिभुवन देवी। तो इसका सही आंसर है
अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर का दूसरा नाम भी है त्रिलोकीनाथ, और त्रिलोकीनाथ जी का मंदिर कहां पे है? लाहौल घाटी में। तो ये ऐसा क्यों है, इसकी एक कहानी है। त्रिलोकीनाथ की कहानी ये है कि ये वही है जिन्होंने किरात रूप धारण करके, भगवान शिव ने जो बेसिकली किरात रूप धारण किया था और अर्जुन को पशुपति अस्त्र प्रदान किया था। और यहाँ पे जो ट्राइब रहती थी वो कैसे थे? किरात ही थे, हंटर थे। तो उनमें सबसे बलशाली मतलब रूप धारण करके शिवजी भगवान यहाँ पे आए, तो उन्होंने क्या बना लिया? अपना आराध्य बना लिया। तो भगवान शिव को जो है किरत रूप में जो वहां पे पूजा जाने लगा, अवलोकितेश्वर के रूप में। अब आगे देखेंगे जब 11th और 17th सेंचुरी में ये वाला रीजन जो है किसके प्रभाव में आएगा? बुद्धिज्म के प्रभाव में आएगा। तो यहाँ के लोग जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मंदिर तो वही रहा, लेकिन पुजारी जो बने वो हिंदू धर्म से किसमें कन्वर्ट हो गए? लामाओं के रूप में। तभी यहाँ पे लिखा है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पे प्रीस्ट जो है बुद्धिस्ट है। तो इसके पीछे की कहानी है ये, और मंदिर है आपका अवलोकितेश्वर, वो जो कहां पे है? लाहौल घाटी में, जिसको त्रिलोकीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विच प्लेस इज फेमस फॉर डावला देवता टेम्पल? ये कई बार 2-3 बार पेपर में क्वेश्चन आया और इसका डायरेक्ट आंसर है डावला देवता, मतलब लोकल देवी देवता है अपर रीजन के, और इनका सही आंसर है पू। पू कहां पे पड़ेगा? ये पड़ेगा जिला किन्नौर में। ठीक है, किन्नौर में ना, जैसे आप रिकोंगपियो है, आगे आएगा स्पिल्लो आएगा, स्पिल्लो से आगे मुरंग आएगा, मुरंग से आगे पू आएगा, और पू से आगे आएगा नामगिया या खाब, और यहीं से आप चले जाओगे कहां के लिए? शिपकिला दर्रा के लिए, या चाइना के लिए, या तिब्बत के लिए एंटर हो गए, और यहीं से चढ़ाई चढ़ोगे आप कहां के लिए? नाको झील के लिए। तो पू है, ये आर्मी एरिया भी है। तो यहाँ के जो मुख्य आराध्य देव हैं वो कौन है? डावला देवता। लास्ट क्वेश्चन है आपका अगला, द प्रैक्टिसिंग रेंज ऑफ स्टूडेंट ऑफ गुरु द्रोणाचार्य एंड फेमस शिव टेम्पल इज एट? गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों की जहां पे तीरंदाजी की शिक्षा दी जाती थी वो क्षेत्र कहां पे है? तो गुरु द्रोणाचार्य के स्टूडेंट कौन हुए? कौरव और पांडव दोनों हुए। तो इनको तीरंदाजी की शिक्षा कहां दी जाती थी? गगरेट में। ठीक है, गगरेट कौन सा जिला? ऊना जिला। और यहां पे बोला जाता है कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे ना, अब शिव टेम्पल की बात सुन लो, गुरु द्रोणाचार्य थे, इनकी बेटी का नाम था जजयती। तो बोलते हैं कि सदाशिव मंदिर जो है वहां पे गुरु द्रोणाचार्य शिव पूजा के लिए जाते थे। तो इनकी बेटी छोटी थी, तो वो भी बोलती थी कि मुझे भी रोज वहां पे आपके साथ शिव की आराधना के लिए जाना है। लेकिन छोटी थी तो द्रोणाचार्य बोलते थे कि नहीं, आप नहीं जाओगे, अभी छोटे, आप यहीं पे रहो। तो इनके मन में बड़ा ही प्रेम था भगवान शिव के लिए। तो बोलते हैं कि भगवान शिव भोले वाले हैं, उन्होंने देखा प्रेम, और वहां पे वो आ गए एक बालक के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में। जब पिताजी जा रहे हैं कहां पे? भगवान शिव की आराधना करने के लिए, तो शिव एक बालक का रूप धारण करके जजयती के साथ खेलने आ रहे हैं। तो द्रोणाचार्य जी को बीच में डाउट होगा कि रोज मेरी बेटी जो है मंदिर के लिए जिद करती थी, अब जिद नहीं कर रही है, क्या कारण है? तो वो कुटिया के पीछे छिप जाएंगे और वहां पे क्या देखेंगे कि शिव भगवान आ रहे हैं और छोटा बालक रूप धारण करके जजयती के साथ खेलने के लिए आ रहे हैं। तो वो वहीं पे चरणों में हो जाएंगे, तो और वहीं पे भगवान शिव का मंदिर बनेगा, किसके लिए? जजयती के लिए। अब एक चीज और याद रखना, ये जो शिव मंदिर है, यहाँ पे भगवान शिव जो है बाल रूप में पूजे जाते हैं, है ना, क्योंकि बाल रूप धारण करके ही जजयती के साथ यहाँ खेलने आते थे। उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय गुरुदेव।